और ठीक है, हम चल रहे हैं फ्रॉम थ्री स्टॉक्स और आज के मार्केट में भी एग्जैक्टली हमने बॉटम से ही एंट्री की हुई है। कैसे किया, क्या किया, ये तो आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। आज जो मार्केट ने रैली की, लिटरली मज़ा ही आ गया। कल के प्रॉफिट बुकिंग के बाद अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव बीन थिंकिंग कि क्रैश आने वाला है, मार्केट गिर जाएगा, यहाँ से कितना ही ऊपर जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। देखो, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अगर मार्केट बुलिश होता है तो हर कोई को ये चाहिए कि मैं टॉप पकड़ लूँ और वहाँ से मार्केट गिर जाए, और अगर मार्केट बेयरिश होता है तो हर किसी को ये चाहिए कि मैं बॉटम पकड़ लूँ मार्केट का और वहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दे। तो अगेन बुलिश मार्केट में एवरीबडी इज वेटिंग फॉर मार्केट टू फॉल एंड मार्केट इज नॉट गोइंग टू प्रूव देम राइट एट ऑल। इसीलिए इसी सिंपल से लॉजिक के साथ आज हमने ट्रेड किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड सीधे स्क्रीन में चलते हैं। सो दिस इज बैंक निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। और कल का मार्केट जो गिरा है उसको अगर आप देखोगे तो एक सिंपल सी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही थी, विच इज़ कि मार्केट जो है एक लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई बना के चलता है, राइट। उसके बाद जब जैसे ही एक पर्टिकुलर लो जो है वो टूट जाता है, दैट इज एक्जैक्टली वेयर मार्केट जो है एक बेयरिश ट्रेंड में चला जाता है। बेसिकली ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, इज व्हाट वी सी ऑल द टाइम्स हैपनिंग। ऑलराइट, अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक जो लो है विच वॉज दिस पर्टिकुलर वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लो था हमारा यहाँ पे, विच इज ऑफ ऑलमोस्ट इस कैंडल का लो देखेंगे तो 46,886 के आसपास का लो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और आज जो है मार्केट खुलता है ऑलमोस्ट फ्लैट। कल जो मार्केट गिरा उसके बाद हमारा जो गैप बचा हुआ था, जो मैंने आज से 2-3 वीडियोस पहले भी बात की हुई थी कि यहाँ पर अगर गैप फिल हो जाता है तो दैट विल बी अ गुड थिंग, और लिटरली मार्केट ऊपर खुल के प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ जाता है और हमारा जो गैप है उसको फिल कर देता है, विच इज सच अ गुड थिंग फॉर अस, राइट। गिव्स अस अ कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है, अब मार्केट ऊपर जाएगा। ऑलराइट, बिकॉज दैट इज़ वॉट हैपन्स अब मेजॉरिटी ऑफ टाइम एज वेल, है ना। मतलब 60 to 70% ऑफ टाइम ये होता ही है कि अगर कोई गैप बच गया है बेसिकली, तो 2-3 दिन, 4-5 दिन बाद मार्केट आकर उस गैप को फिल कर देता है। ऑलराइट, उसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते हैं, साइकोलॉजी में नहीं जाते हैं कि बायर्स क्या सोच रहे हैं, सेलर्स क्या सोच रहे हैं, गैप फिल हो गया, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ऑलराइट, आज मार्केट खुलता है एकदम फ्लैट। अब फ्लैट खुलने के बाद एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी, वो ये था कि ये जो सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए, है ना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि उसके नीचे अगर फिर मार्केट चला गया तो उसके बाद द ओनली नेक्स्ट सपोर्ट वी हैव इज दिस पर्टिकुलर वन, है ना, विच इज़ गोइंग टू बी 46,700, 200 पॉइंट नीचे। लेकिन वहाँ से जब आप और नीचे जाओगे तो दिस इज़ वेयर वी हैव नेक्स्ट सपोर्ट एट। ऑलराइट, अब यहाँ पर अगर मार्केट इस लो को तोड़ देता है तो अगेन एक और चीज़ हो जाएगी, विच इज़ कि बैंक निफ्टी में ये वाला जो लो है ये टूट जाएगा, विच विल बी कंसिडर्ड टू बी अ बेयरिश ट्रेंड, स्टार्ट ऑफ द बेयरिश ट्रेंड, है ना। डबल टॉप बन जाएगा, नेकलाइन का ब्रेक डाउन हो जाएगा। दैट बीइंग रीजन आई वाज लाइक कि ठीक है, अगर यहीं से मार्केट रिवर्सल दिखाने की कोशिश करता है तो मैं जो है इस ट्रेड में एंट्री लेने की कोशिश करूंगा, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी डिड एज वेल। यहाँ से अगर आप देखो तो मार्केट ने सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, लास्ट टाइम वी एंटर्ड हेयर एज वेल, यहाँ पर भी हमने एक पुट शॉट किया था। और फिर आज जब मार्केट घूम फिर के बेसिकली खुलते ही जब वापस नीचे आता है और आते ही सीधे एक डेज लो तोड़ देता है यहाँ पर, दिस इज वेयर इट ब्रोक डाउन ऑन डेज लो एज वेल, है ना। तो डेज लो तोड़ने के बाद तुरंत ही जो नेक्स्ट चीज़ मैंने की वो ये था कि किसी भी कैंडल का हाई टेकन आउट होगा मैं सीधे जाके एंटर करूँगा, है ना। तो बेसिकली इसी कैंडल का जो हाई है इट वाज टेकन आउट इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इटसेल्फ, है ना। इस पर्टिकुलर कैंडल जिसने ब्रेक डाउन किया था यहीं पर उसका हाई टेकन आउट हो गया। अब लॉट ऑफ पीपल जो सपोर्ट का ब्रेक डाउन, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ें ट्रेड करने में बिलीव करते हैं। बिलीव करना कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग वर्क्स इन अ प्रोबेबिलिटी सेंस ओनली, है ना। हर चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी होती है, जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसकी भी प्रोबेबिलिटी है। कभी ब्रेकआउट हो जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस खा लूँगा, और जिसने ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया है वो पैसे बना लेगा, है ना। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही काम करती है मार्केट में। ऑलराइट, दैट बीइंग रीजन हमने सीधे जाके यहाँ पर शॉर्ट कर दिया था 47,400 का पी, ऑल द वे फ्रॉम 558। यहाँ पर अगर आप देखो तो सुबह सुबह तो मैंने वैसे तैयारी तो इस चीज़ की थी कि 47,500 का पी शॉर्ट करूँगा, क्योंकि एक दिन में अगर मार्केट 750 पॉइंट गिरा है तो हो सकता है वो एक दिन में रिकवर भी कर जाए अगले दिन, स्लाइटली पॉसिबिलिटी तो होती ही है इस चीज़ की, है ना। उसके बाद व्हाट आई डिड इज़ वेरी सिंपल ट्रेडर्स, हमने एक चीज़ पे फोकस किया विच इज़ कि मेरा एग्जीक्यूट हो जाए एंट्री, एंड दैट इज़ एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा स्टेप बैक कर लिया मैंने, वो ये था कि 47,500 में एंट्री करने की बजाय मैंने 47,400 किया, विच इज़ 3 स्ट्राइक्स इन द मनी फ्रॉम वेयर आई एग्जैक्टली एंटर्ड एट, है ना। मेरी एंट्री समवॉट यहाँ पर हुई थी विच इज़ 47,050 के आसपास, है ना। तो मेरा स्ट्राइक प्राइस जो है एटीएम मार्केट का 47,100 है, वहाँ से 3 स्ट्राइक्स इन द मनी जाओगे तो हमारा स्ट्राइक आ जाता है।
ऑलराइट, उसके बाद व्हाट वी डिड इज़ वेरी सिंपल। अगर आप यहाँ पर सीधे ऑप्शन में आ जाते हो और हमारा ऑप्शन का चार्ट देखेंगे हम लोग, तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। 47,400 P was shorted all the way from here itself, है ना। अब ये कैंडल इटसेल्फ इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि मैंने जब एंट्री भी ली तो मुझे एंट्री मिली 6 से 7 पॉइंट नीचे जाकर, है ना। अगर देखो सिंपल से लॉजिक के हिसाब से तो इस कैंडल, ये वाली कैंडल है, इसके नीचे मुझे एंटर करना था, विच वॉज ऑफ, इसका जो लो है वो था 567 का, तो 565 के आसपास मुझे एंटर करना था, लेकिन मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हुई 558 पे। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस ऑफ कोर्स इतने वॉलेटाइल मार्केट में होंगे, हमेशा होंगे। आप मार्केट प्राइस लगाने जाते हो 4-5 पॉइंट तो आपके अगेंस्ट यूं ही चला जाता है मार्केट, है ना। एंट्री लेते से ही 5-6 पॉइंट आपके अगेंस्ट दिखता है आपकी पोजीशन, ऑलराइट। तो ऑफ कोर्स दैट इज द रीजन बीइंग, और यहाँ पर हमने सीधे एंट्री एग्जीक्यूट कर ली। अब 40 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप इस कैंडल का ही कितने पॉइंट्स की कैंडल है ये देखोगे आप, तो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स की कैंडल है, तो इसके ऊपर तो मैं स्टॉप लॉस लगा नहीं सकता। और प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि इस कैंडल के नीचे लगना चाहिए स्टॉप लॉस, है ना। लेकिन मेरा सिस्टम एट द सेम पॉइंट इन टाइम मुझे ये अलाउ करता है कि नो मैटर हाउ बिग ऑफ दैट रिवर्सल इज, या फिर कितनी बड़ी कैंडल हो, 40 से 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ एंड इट वर्क्स प्रीटी वेल फॉर मी, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी डिड हियर एज वेल। 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, 558 से एंट्री हुई है तो 40 रुपये का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे विच इज ऑफ 598 के आसपास। वी पुट अ स्टॉप लॉस एट, एंड ऑफकोर्स यहाँ पर अभी तक हमारा टारगेट जो है वो आया नहीं है। ऑलमोस्ट लेट सपोज 80% के आसपास का टारगेट आ चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत और टारगेट आना बचा हुआ है। उसके बाद जो मोमेंटम हुआ ये तो आपको पता ही है कि कितना बड़ा मोमेंटम जो है हमारे फेवर में आज हो गया, है ना। एट द सेम पॉइंट इन टाइम आप अगर निफ्टी को भी देखोगे तो निफ्टी में भी बहुत ही अच्छा मोमेंटम हुआ है, ऑलराइट। सो देयर आर टू थिंग्स दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फ्रॉम ओवर हियर। पहली चीज़ तो ये कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है और उसके बाद एक पॉजिटिव सा मोमेंटम देता है तो हम हमारे ट्रेड को और भी होल्ड करेंगे। अभी 140 पे आ चुका है, तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुल के और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है तो एक चीज़, सिंपल सी चीज़ है यार कि मैं होल्ड ही करूँगा अपने ट्रेड्स को, है ना। लेकिन एंड ऑफ द डे एक और चीज़ हो सकती है विच इज़ कि यार देखो यहाँ पर हम लोग जो है 2 बार रिजेक्शन लेकर आ चुके हैं, एक बार दूसरी बार। तो अगर कल मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल जाता है, फिर अगर कुछ दिखा रहा है मुझे प्राइस एक्शन मोमेंटम नीचे की तरफ करता हुआ, और मेरा प्रीमियम अगर कल ऑलमोस्ट आ ही चुका है यार 70-80 रुपये पे, तो मैं सीधे जाके अपनी पोजीशंस को होल्ड कर लूँगा, है ना। क्योंकि अगर गैप अप खुला है ऑलरेडी तो देयर इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि यार ठीक है यार ओवरनाइट यहाँ पे कल पोजीशन लेके गए थे, यहाँ पर खुला है तो अच्छा खासा डीके गेन मिल चुका है, ओवरनाइट में ही अच्छा प्रॉफिट चल रहा है ना। आज पोजीशन को क्लोज नहीं किया, होल्ड करके गए, कल सुबह उठते ही गैप अप कर गया तो ऑफकोर्स प्रॉफिट होगा हमें, है ना। तो लोग पोजीशंस को क्लोज करना शुरू कर देंगे, दैट बीइंग रीजन प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे सकती है, दैट बीइंग रीजन हम लोग सीधे जाके क्लोज कर देंगे। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, वेरी फर्स्ट फ्लैट खुल के ऊपर गया तो हम होल्ड करेंगे, लेकिन अगर ऊपर ही खुल जाता है तो मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके अपने ट्रेड से एग्जिट करने की, ऑलराइट गाइज। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि अगर इस ट्रेड को हमने हमारे टारगेट पे क्लोज कर दिया या आसपास भी कर देते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी हाईएस्ट PNL फॉर मी, है ना। अभी तक भी ये जो 170 चल रहा है ये भी हाईएस्ट ही है। लास्ट ईयर जो हाईएस्ट मेरा गया था वो था 137, उसके बाद अभी तक का हाईएस्ट 165 है, लेकिन आज जो है इट इज़ गोइंग टू बी अगेन हाईएस्ट, मतलब 170 अभी चल रहा है, इसको बुक नहीं किया है तो इसको बोल नहीं सकते। लेकिन अगर हम हमारे टारगेट पे इस ट्रेड को क्लोज करते हैं, दिस गोइंग टू बी द हाईएस्ट PNL फॉर माई लास्ट 5 years ट्रेडिंग जर्नी। ऑफकोर्स अच्छी चीज़ है, सही चीज़ है, बट अगेन आपने टारगेट हिट किया, आपने सारी चीज़ें की एंड देन यू मूव ऑन, राइट। लेकिन सबसे बड़ा जो पहला माइलस्टोन था वो था हमारे लिए 1 लाख करना इन सिंगल ट्रेड, राइट। तो वो हमने किया, अब आगे बढ़ते रहेंगे, और ट्रेडर्स। बट ऑफकोर्स टाइम लगता है चीज़ों को होने में, एंड वो टाइम के लिए पेशेंटली होल्ड ऑन करना पड़ता है अपनी पोजीशंस को, अपने सिस्टम्स को, अपने रूल्स को, सारी चीज़ों को, ऑलराइट। दिस इज फॉर द डे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।